आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है कुपोषण को दूर करने में कारगर राष्ट्रीय पोषण माह। आलेख वीणा सबलोक पाठक। वाचन स्वर दीपा सिंह। लंबे समय से कुपोषण भारत की अत्यंत गंभीर, चिंताजनक और प्रमुख समस्या है। कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी समस्या को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल से कम आयु के बच्चे और किशोरियों में पोषण संबंधी समस्याओं का समापन करके सुपोषित भारत बनाना है। प्रतिवर्ष सितंबर का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों 5वां पोषण माह पूरे देश में चल रहा है। इस साल ये पोषण माह महिला और स्वास्थ्य तथा बच्ची और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 1 माह तक आम लोगों के बीच पोषण को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। साथ ही गर्भवती और शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं की पहचान कर उन तक पहुंच बनाने की तैयारी की गई है। इसी के साथ 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए मेलों के भी आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मिशन पोषण 2.0 पर केंद्रित है। पिछले केंद्रीय बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया था। चूंकि इस साल पंचायत स्तर तक जागरूकता गतिविधियां संचालित करने का कार्यक्रम है, इसलिए संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारियों, सीडीपीओ, स्थानीय अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस बार आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देशी और स्थानीय खिलौनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खिलौना निर्माण कार्यशाला आयोजित होगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं के बीच वर्षा जल संचयन के महत्व पर जोर देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और बच्चों के लिए पारंपरिक पौष्टिक सामग्री से जुड़ी जानकारी देने का काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के तहत पारंपरिक व्यंजनों को ध्यान में रखकर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जहां कुपोषण की समस्या अत्यंत गंभीर बनी हुई है, यहां सरकार ने समस्या से निपटने के लिए जनभागीदारी को शामिल किया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तभी तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कुपोषण के खिलाफ मध्य प्रदेश के प्रयासों की सराहना की थी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुपोषण की समस्या से प्रभावित बच्चों को चिन्हित कर उनकी खुराक से लेकर पोषण और स्वास्थ्य तक का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दतिया जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए सितंबर 2019 से मेरा बच्चा अभियान चलाया गया, जिसमें कुपोषित बच्चों को अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लेने के साथ ही प्रत्येक 3 माह में सुपोषण मेलों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जो व्यक्ति अधिकारी कुपोषित बच्चे को 3 माह में स्वस्थ बनाता है, उसे पोषण वीर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हुई एक दिलचस्प कार्यक्रम लाई है, पोषण कॉर्नर, जिसमें प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को जो लड्डू, मठरी, नमकीन, मुरमुरे, बिस्किट, भुना चना, गुड़ भी मिलता है और इन्हें खाने के लिए किसी से पूछने और मांगने की जरूरत भी नहीं। राज्य सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण कॉर्नर शुरू कर रही है, जो बच्चों की पहुंच में होंगे। अब इस सामग्री को तैयार करने में गेहूं, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कोदो कुटकी का उपयोग किया जाएगा। पोषण कॉर्नर में रखी जाने वाली सामग्री का इंतजाम जन सहयोग से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी सामग्री लोहे की कढ़ाई में बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों में हीमोग्लोबिन की स्थिति सुधर सके। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पोषण मट का कार्यक्रम भी प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसमें वार्ड, गांव की महिलाएं अपने घर से 1 मुट्ठी अनाज लेकर आती हैं, जो पोषण मटके में एकत्र होता है। अनाज का उपयोग शनिवार को होने वाले बाल भोज के लिए किया जाता है। पोषण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए पोषण गीत, भजन और पोषण गुरुओं का सहारा लिया जाता है। कुपोषण देश की तरक्की, विकास और उसकी खुशहाली के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वास्तव में बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य, उसका आधार, उसकी उम्मीद होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति खुशहाल राष्ट्र की निशानी है। स्वस्थ भारत का सफर लंबा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के साथ साथ एक जन आंदोलन की तरह से इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। जन जन तक जागरूकता अभियान चलाकर इस समस्या को जड़ से खत्म कर हम आप सब मिलजुल कर भारत को कुपोषण मुक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।